नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बच्चों। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होगी और अच्छे होंगे सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट की मदद से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की मदद से, भिन्न के द्वारा, भिन्न के आधार से हम कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते। बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में हमने बताया हुआ, लेकिन शुरू में हम लगभग 20-25 मिनट बेसिक हम पढ़ाते हैं, जिसमें इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब के बारे में बताते हैं। आज भी हम थोड़ा एक्सपोनेंट का बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआती सबसे पहला करते हैं एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट कहते किसको? ऐसे तो ये टॉपिक क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का, लेकिन आज हम सोचे कि कुछ एक टॉपिक ऐसा उठाएं जहां से एलसीएम एचसीएफ उसकी मदद से हम बच्चों के बीच ला पाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, इंडेक्स किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दो बात निकल के आती है, एक तो बेस और एक पावर। जो भी हम संख्या लेते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर उस संख्या को हम एक ऑर्डर के रूप में मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुना करते हैं एक ऑर्डर के रूप में, जैसे में कोई संख्या हम लिए 5, उसको हम 5 बार या 4 बार या 6 बार, जितना बार गुना करना है हम करते हैं। तो अगर भी हम, जैसे कि हम यहाँ पर 5 लिए थे और 5 को हम 4 बार गुना किए, तो हम एक ही संख्या है उसको हम बार बार गुना में लिख रहे हैं। तो ऐसे तो थोड़ा स्पेस भी ज्यादा लेगी और भद्दा भी लगेगा कि एक ही संख्या को बार बार गुना करना सही नहीं लग रहा है। तो हम क्या चाहते हैं यहां से, और हम क्या देख रहे हैं कि ये सब संख्या को अगर एक जगह सिमट कर लिख दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर ये सारी संख्या को एक जगह सिमट कर ला दिया जाए तो कितनी अच्छी रहेगी। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट का उत्पत्ति होता है जिसका नाम है एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। यानी कि अगर एक जैसा संख्या बार बार गुना हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक जगह सिमट कर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि एक जैसा संख्या जितना बार लिखा है उतना को हम क्या करते हैं, जो संख्या को हम लिख रहे हैं उसके ऊपर लिख देते हैं। यानी कि हम 5 को 4 बार लिखे तो 5 को पहले लिखेंगे और उसके ऊपर हम 4 लिख देंगे। अब यहां से एक 5 क्या कहलाएगा और 4 क्या कहलाएगा, इसको हम पहले सीखते हैं। तो जो संख्या जितना बार लिख रहे थे वो उस संख्या के ऊपर में लिखा रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंट। हिंदी में हम घातांक भी बोलते हैं, या हम उसका दूसरा नाम होता है इंडेक्स, जिसको हम सूचकांक भी बोलते हैं। या तीसरा नाम होता है पावर, जिसको हम घात भी बोलते हैं। और एक चौथा नाम है ऑर्डर, जिसको हम क्रम भी बोलते हैं। तो ये 4 नाम एक ही नोटेशन का है। यानी कि जो कोई भी संख्या जितना बार लिखाता है तो उसको हम अगर पावर में यानी कि ऊपर में लिखते हैं, यानी कि हाँ ये संख्या को हम इतना बार लिखें, तो उसी का एक 4 नाम है। और बच गया जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम यानी कि समेट कर एक जगह ला रहे हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं बेस। बेस बोले तो आधार। तो आपको लगभग ये बात यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम ऐसे तो जब हम इस चैप्टर में जाते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में, तो बहुत सारे अनेकों कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दो संख्या एक बेस, यानी कि दो संख्या का बेस समझ में आ गया होगा
कि जो संख्या यानी कि सेम संख्या हो और उसके ऊपर में पावर अलग हो, लेकिन संख्या सेम होता है तो उसको नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाला को पावर कहते हैं। सिंपल सा बात, ठीक है। तो अगर कोई दो संख्या है जिसका बेस समान है तो उसका पावर जुट जाता है। एक्सपोनेंट में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर कोई दो संख्या है जिसका बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन भाग के रूप में है, तो उसका बेस घट जाता है, बड़ा वाला पावर से छोटा वाला, ठीक है। बेस सेम रहता है लेकिन पावर घटता है। सॉरी, हम बोल दिए थे बेस घट जाता है, लेकिन बेस नहीं घटता, बेस सेम रहता है लेकिन पावर घट जाता है। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि एक यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है कि अगर 6 लिखा हुआ है, कोई संख्या 6 लिखा हुआ है और 6 के पावर 3 है, यानी कि 6 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम 6 को 2 गुना 3 के रूप में आसानी से तोड़ सकते हैं और इसके ऊपर हम होल पावर लगा सकते हैं। होल पावर कितना? 3, यानी कि होल पावर हम कितना लगा सकते हैं? 3। अब ये जो होल पावर 3 आया तो ये 3 2 का भी एक भाग है और 3 का भी भाग है। काहे कि इनिशियल में पहले 6 का ही ना पावर 3 था और ये 2 गुना 3 किसका भाग है? 6 का ही भाग है। तो एक पावर 3 आएगा, किसका आएगा? 2 का भी आएगा और 3 का भी आएगा। क्लियर है? तो हम यहां से आराम से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट एक निकल के आया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपको एलसीएम में आगे काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब आगे, अगर कोई संख्या का पावर यानी कि 2 है, यानी पावर एक चीज ये पढ़ाने से पहले एक चीज और बता देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई समान संख्या, अगर कोई एक जैसा, यहां पर रॉफ है, यहां पर रॉफ में लिख देते हैं, ये हमको ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई 2 समान संख्या गुना होता है, ठीक है, अगर कोई 2 सेम संख्या आपस में गुना होता है, केवल 2 होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं? 2 के पावर 2। हम इसको क्या पढ़ते हैं? 2 के पावर 2। हम अगर कोई भी संख्या के पावर 2 है तो हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, 2 का स्क्वायर। अगर वही जगह पर अगर कोई समान संख्या 2 बार गुना होगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? 3। और कितना बार गुना हो रहा? 1 बार और 2 बार, यानी कि 2 संख्या है, सॉरी 2 संख्या, यानी कि 2 संख्या लेकिन सेम है, अलग यानी कि सेम है लेकिन अलग अलग आपस में गुना हो रहा है। कितना बार? 1 2, इसको गिन के हम यहाँ पर लिख देंगे 2, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 2 के पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर का भी नियम आ जाता है। हम एक कॉन्सेप्ट और भी बताएंगे आगे कि स्क्वायर बनता कहां से है, स्क्वायर कहलाता क्या है, क्यूब होता क्या है, क्यूब का एकदम गहराई तक हम जाके बात करेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा ही पढ़ते कि हाँ 2 के पावर 2 हो गया तो उसको स्क्वायर कहते, लेकिन भाई उत्पत्ति कहां से हुई है स्क्वायर का, क्यूब का उत्पत्ति कहां से हुई है, एक कॉन्सेप्ट का हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आगे हम अगर ये कहते हैं कि अगर यही 2 को हम 2 बार लिखे थे तो 2 के पावर 2 लिख दी, अगर यही 2 को हम 3 बार लिखें, 2 को हम अगर 3 बार लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, और जिसका पावर 3 उसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और जिसका पावर 2 उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी, जिसकी पावर 2 उसको हम स्क्वायर कहेंगे, जिसकी पावर 3 उसको हम क्यूब कहेंगे, ठीक है। तो यहीं से हमको एक यहाँ पे एक संख्या दिख रहा है जिसका पावर 2 है, तो हम यहाँ पर इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं 2 का स्क्वायर या 2 के पावर 2, और इसका होल पावर हमको कितना दिया हुआ? 4, यानी 2 का पावर 2 का होल पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? फिर गुना नहीं है, ये वैल्यू गुना में नहीं है, फिर यहाँ पर दिया हुआ 2 गुना 3 के होल पावर 2, अब फिर गुना में 2 का पावर 2 का होल पावर 4। अब इसको सॉल्व कैसे करें? हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जब एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे हमको रूल सिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे इस तरह के पावर को हमको सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। तो हम वहां उसके लिए हम एक अलग से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिक जैसे समझा रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा इंटरेक्ट करने की मेरी बातों को,
तो यहां से देखिए, अगर कोई संख्या की पावर 2 है और उसका होल पावर फिर कोई कुछ और है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से ये जो होल है, ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट हटेगी और ब्रैकेट हटने पर जो भी पावर उसके ऊपर है वो दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। तो फिर आप कहिएगा कि सर अगर जे कोई संख्या का पावर 2 है और फिर उसी पावर के 2 हो गया तब क्या होगा? यहां पर तो ब्रैकेट था तब ये हुआ, ब्रैकेट था, ब्रैकेट से बाहर पावर था, तो हम क्या लिख दिए, 4 गुना 8 गुना करके 2 के पावर 8। लेकिन ऐसे रहे, बिना ब्रैकेट के रहे, पावर की पावर रहे, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम थोड़ा रफ लिखे हुए, बार बार यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ पर लिखने का, ठीक है। तो अगर कोई संख्या का पावर कुछ और यानी कि 2 दिया, उसका पावर हमको मान के चलिए 3 लिख दिया, पावर का भी पावर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम हमेशा कोशिश करेंगे ऊपर से सॉल्व करने, यानी कि 2 का पावर कितना 3 दिया है, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8 कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये भी समझा देते, यानी कि जिसका पावर जितना देता है उसको हम उतना बार गुना कर देते। 2 का पावर यहाँ पर 3 दिया तो 2 को कितना बार 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ गया, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 और फिर उसका होल पावर 4 था तब 8 आया, वहां पे था 2 के पावर 2 और उसका होल पावर नहीं, उसका पावर 3, तो यहाँ पे 8 आया। बहुत सारे बच्चे को इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, दोनों को एक ही समझ लेता है, लेकिन ऐसा हमको समझना नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट से बाहर की चीज है, ये ब्रैकेट के अंदर की चीज है। ब्रैकेट ना दे के ऐसा पावर दे तो इसका हमको क्या समझना है, पावर का पावर है, और ब्रैकेट में दे दिया तो इसका मतलब पावर का गुणज है, सिंपल सवाल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 2 के पावर 8। अगर ये दे दिया 2 गुना 3 का पावर होल 2, तो इसको तो हम इधर तोड़ना सिखाए हुए हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब फिर से यही बात है, यहाँ पर होल पावर दे दिया है 3 का पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर और होल पावर 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 गुना 8, गुना करना सिखाएं, इसको भी हम गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे वाला वैल्यू रहता है यानी कि पावर का पावर, तो इसको भी हम टैकल करना सिखा दिए। अब आपको किसी तरीके से क्वेश्चन, यहाँ पर ये मत समझिए कि हम एलसीएम एचसीएफ की सिर्फ पढ़ाने आए, हम बेसिक से उठा रहे हैं बातों को, क्योंकि बहुत सारा बच्चा हम भी आते हैं, हम कहते हैं हाँ बच्चा देख लो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर इसका पावर इतना है, इसको ऐसे एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ ऐसे निकालना हो, नहीं समझ में आती। हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बच्चा जिसको एक्सपोनेंट पावर न समझ में आ रहा हो, जिसको एक्सपोनेंट पावर का मान के चलो कि एक्सपोनेंट घातांक पावर भी नहीं पता हो, हम वहां से शुरू चाहते हैं करना और बच्चा को पूरा कॉन्सेप्ट लेके समझाना, ठीक है। तो समझिए, भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम कंटेंट में कमी नहीं रख रहे हैं, कंटेंट में भरपूर अपने तरफ से हम दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना प्यार दें। चलो, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, 3 के पावर 2 और यहाँ पर इसका होल पावर 4 है, तो हम इसको गुना करेंगे तो 3 का पावर 8, आराम से गुना, हम बताएं ना गुना करना। अब यहां से एक और बात आता है, आप देखिए कि 2 का पावर 8 और 2 का पावर 2, अगर कोई संख्या, एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई 2 संख्या का बेस सेम हो, ठीक है, और पावर अलग अलग हो, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है कि पावर एक जगह आ जाता है, जो हम ऊपर में समझाए थे, और उसका बेस जो है ना, बेस यानी कि 8 और 2 जो भी बेस होगा वो बेस आपस में जुट जाएगा, तो जुट के कितना आएगा 10। फिर यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 8 है, ठीक है। तो 2 संख्या है, इसका पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो बेस एक जगह आ जाएगा और पावर क्या होगा, दोनों आपस में जुट के। लेकिन एक काम जोड़ना कब है हमको, पावर को जब गुना में रहेगा वैल्यू, ऐसे हमको नहीं जोड़ देना है, भाग में रहता है तो घटता है, ठीक है। हमको अगर गुना में वैल्यू दिया है तब ही जोड़ना है, ये बात को भी हमको ध्यान देनी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में, पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये बेसिक हमको लगता है कि सब बच्चा को
समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे की। अब एलसीएम एचसीएफ इससे कैसे निकालें? अगर कोई संख्या, लेकिन हम फिर ए वैल्यू को बनाते कहां से? तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जोड़ते हैं। अगर 2 के पावर 4 दे दिया, 3 के पावर 6 दे दिया, 5 के पावर 1 दे दिया, तो इसको हम बनाते कैसे, वो भी हम थोड़ा सिखाते हैं। क्योंकि ना मेरा जी नहीं मानता रहता, डायरेक्ट ये चीज पर डायरेक्ट उड़ के यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट इस बात पे आ जाना हमको अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि जीरो से बताना कोशिश करें कि आया कहां से, कैसे बनता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ एक पावर का वैल्यू कैसे बनता है, गुणा में कैसे बनता है, वो सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक संख्या लेते हैं 40, यानी कि 52 ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं। ध्यान से देखिए 52 कटेगा किससे? 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर इसको 2 से फिर लगाएंगे, क्योंकि विभाजता का रूल जिसको पता होगा वो जानता होगा। जिसके लास्ट में इवन संख्या हो, जो संख्या के लास्ट में इवन संख्या हो या जीरो हो, 2 से कटता है, ये हमको पता है। तो देख रहे हैं इसके लास्ट में भी इवन है, इसके लास्ट में भी इवन है, इसीलिए हम इससे 2 से लगा दो। 2 दूना 4, 2 3 6। अब ध्यान से देखिए इसके लास्ट में तो इवन नहीं है। और 23 एक अपने आप में प्राइम नंबर होता है। 23 एक प्राइम नंबर होता, और 23 जो कटता किसी से नहीं, इसीलिए इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हमको? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि ऐसा वैल्यू को तोड़ना जो प्राइम फैक्टर के रूप में टूटे। तो यहाँ से क्या निकल के 2 गुना 23। यहाँ पर बेस सेम है, पावर जुटेगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 होता है, तो पावर जुटेगा तो 2 के पावर 2 गुना 23। तो हम यहां से ऐसे पावर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम फिर से तोड़ेंगे, इससे फिर गुना करेंगे तो हमको 52 मिलेगा। तो ऐसे एक आइडिया आपको पता चल गया कि आता कहां से। ठीक है, तब हम इसको यहां से निकालना सीखते। जैसे हम एक एग्जांपल हमको दिया हुआ है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 5 के पावर 1, ये अलग क्वेश्चन है, यानी और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग कॉमा लगाकर हमको दिया हुआ। 2 के पावर 8, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 3। अब हमको बताना है कि इसमें और इसमें ये दोनों जो वैल्यू है, इस दोनों वैल्यू की मदद से हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कल ही बताए हुए थे, आज भी बता रहे हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। पावर वाले वैल्यू का एलसीएम निकालने का कुछ रूल है, उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, समझिए। रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि हम पावर वाले वैल्यू, वैसे ही पावर वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल सकते हैं जिसका बेस कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला, बेस कॉमन होना चाहिए। दूसरा नंबर में कि जिसकी पावर बड़ी होगी उसको ही हम क्या लेंगे? एलसीएम में लेंगे। यानी कि 2 वैल्यू दे दे, या आगे हम एग्जांपल में बताएं 3 वैल्यू ले लेके बताए हुए हैं। ठीक है, अभी हम 2 ही वैल्यू लेके हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो एलसीएम में लिखाएगा। फॉर एग्जांपल हमको ये दोनों में एलसीएम बताना है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? बेस सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 2 दोनों का बेस सेम है। इसमें भी देखिए 3 ये दोनों का बेस सेम है। देखिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 3। हमको पावर पर ध्यान नहीं देना, बेस पे ध्यान देना। इसका भी आधार यानी कि बेस सेम है। ठीक है, अब हमको ये दोनों में एलसीएम निकालना। हम क्या यहाँ पर लिखे? जिसकी पावर बड़ी होगी वो हमको क्या चीज में आएगी? एलसीएम में आएगी। तो ये 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 8 है, तो ये दोनों में बेस किसकी बड़ी है? 2 का पावर 8 है, तो ये हमको एलसीएम में आ जाएगा 2 का पावर 8। फिर उसके बाद 3 के पावर 6 और 3 के पावर 2, इसका भी बेस सेम है, लेकिन पावर इसका 2 है, इसका पावर 6 है, तो हम किसको लेंगे?
3 के पावर 6 को लेंगे, एलसीएम में जाएगा। और 5 के पावर 1 और 5 का पावर 3 में बेस दोनों का सेम है, लेकिन पावर 3 है 1 है, तो दोनों में से कौन हमको यहाँ पे एलसीएम में आएगा, तो 5 के पावर 3, क्योंकि बेस इसका बड़ी है। ये मेरा एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया। ठीक है। अब एचसीएफ का क्या रूल है? एचसीएफ का इससे विपरीत रूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी लेते हैं एलसीएम में, बड़ी पावर। एचसीएफ में हम छोटी लेते हैं। इसका भी बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन पावर क्या होना चाहिए? छोटी लेना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम 2 के पावर 4 और 2 के पावर 8 में हम किसको ले रहे थे? 8 को ले रहे थे एलसीएम में। लेकिन यहां पर हमको किसको लेना है? 2 के पावर 4 को लेना है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर एचसीएफ बोल रहा है कि हमको पावर छोटी रखनी, इसलिए। फिर 3 के पावर 6, 3 के पावर 2 में हम किसको लेंगे? पावर छोटी वाली को, 3 के पावर 2 को रखेंगे। फिर 5 के पावर 1, 5 के पावर 3 में किसको लेंगे? जिसका पावर छोटी होगी उसको लेंगे। यहां तक तो बात क्लियर हो गया होगा। अब सब बच्चा को आ गया होगा निकालना, तो ठीक है। तब हम अब यहाँ पर तो 2 वैल्यू दिया हुआ था, 2 वैल्यू से निकालिए। यहाँ पर अब 3 वैल्यू, 3 वैल्यू में क्या है? ये 2 का पावर 3, 3 के पावर 8, 5 के पावर 2, 7 का पावर 1, एक अलग वैल्यू है। फिर 2 का पावर 5, 3 का पावर 4, 7 के पावर 3, 2 का पावर 1, ये भी एक, यहाँ तक एक अलग वैल्यू है। 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, ये भी एक अलग वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये भी एक अलग वैल्यू। तो यहां से हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बार बार बोल रहे हैं, जिसका पावर बड़ा होगा उसको लेंगे। तब खोजिए, इसमें 2 के पावर 3 यहाँ पर दिख रहा है, इसमें हमको 2 के पावर 5 दिख रहा है, इसमें 2 के पावर 1 दिख रहा है। तो 2 के पावर बड़ा किसको लेना है? जो यानी कि वैल्यू किसका, पावर किसका ज्यादा है? 2 का पावर 5। तो यहाँ पे एलसीएम में बड़ा पावर वाला लेंगे, बेस समान है, बड़ा पावर। उसके बाद 3 का वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर 3 का पावर 8 दिख रहा है, 3 का पावर 4 दिख रहा है, 3 के पावर 1 दिख रहा है। तो इसमें किसका बड़ा, यानी बेस सबका 3 है, लेकिन पावर ज्यादा किसका है? 3 का पावर 8। एलसीएम में पावर 8 आएगी। 5 के पावर 2, 5 के, इसमें 5 का पावर नहीं। देखिए एक और बात, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम जब भी हम लेते हैं संख्या का, तो हमको, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 5 के पावर 2 है, लेकिन इसमें 5 का पावर नहीं है, लेकिन इसमें 5 का पावर है। तो अगर हमको कम से कम 2 वैल्यू का पावर, यानी कि दो इक्वेशन में हमको पावर दे दिया हुआ है कम से कम, तब उस दोनों से कंपैरिजन, इसमें नहीं दिया तो इससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब किससे कंपैरिजन करेंगे? ए वाले वैल्यू से और ए वाले वैल्यू से। तो इसमें 5 के पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। ठीक है, तो हम किसको लेंगे? लेकिन लेना है, ये नहीं कि तो सब तीनों में कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं लेंगे, लेना है हमको। अगर 2 में दे दिया हुआ तो दोनों में से हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, तो बड़ा कौन है? 5 के पावर 2, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, अब 7 के पावर 1, 7 का पावर 3, 7 के पावर 1, तो किसको लेना है? 7 के पावर 3 को लेना है। बड़ा पावर है, तो मेरा ये एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा उसको हम देखते हैं। अगर एचसीएफ निकालनी है हमको, तब छोटा पावर को लेना है। देखिए ध्यान से, सारा छोटा पावर इसमें है, तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, मेरा एचसीएफ बन के आ गया। ये मेरा एचसीएफ बन के आ गया। ठीक है, तो यहां से 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन देगा तो हम 4 इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे, 5 इक्वेशन देगा तो 5 इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। अब तो सबको समझ में आ गया। तो यहां से अब एक क्वेश्चन करते हैं कि कह रहा है क्या कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 2 के पावर 4, 3 के पावर 6 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में पता ही है, बेस कॉमन होना चाहिए और पावर बड़ी लेनी है। तो ये दोनों में किसकी पावर बड़ी है? 2 का पावर 4 की पावर बड़ी है, इसको लेंगे, सिंपल सा बात है। अब देखिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 6 में दोनों में किसकी पावर बड़ी है? 3 के पावर 6 को। तो मेरा एलसीएम में आ गया। एचसीएफ में क्या, छोटी पावर लेनी है, तो 2 के पावर 3 है, छोटी आ रही है, इसको लेंगे दोनों में। और फिर 3 के पावर 5, 3 के पावर 6 में, तो कौन सा छोटा आ रहा है? 3 के पावर 5, इसको लेंगे।
एक क्वेश्चन हम सोच रहे थे आप लोग को दे खुद से बनाने के लिए, लेकिन हम देखे कि नहीं बता ही देते। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 के पावर 3, 9 के पावर 2 और 13, ठीक है। फिर अगला इक्वेशन है 2 के पावर 2, 13 के पावर 2 गुना 19, और फिर क्या है 9 के पावर 3 गुना 13 के पावर 2 गुना 19 के पावर 2। इसको सॉल्व क्या करें, कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 9 को तोड़ेंगे नहीं, सीधा 9 के पावर देख लेंगे कंपैरिजन का, अच्छा बड़का इसको लिख देते नहीं। अगर हमको कहीं पर पावर टूट रहा है, अगर कहीं पर बेस टूट रहा है तो उस बेस को हमको तोड़ना है, ठीक है। हमको ऐसे नहीं छोड़ देना है। हम एक चीज हम किस लिए सिखाए हैं, ये वैल्यू हम किस लिए सिखाए हैं, इसी के लिए सिखाए थे, क्योंकि अगर जो दिख रहा है हमको, अगर कोई वैल्यू टूट रहा है, जितना छोटा से छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम तोड़ के डालेंगे, इसलिए हम एक क्वेश्चन हम डाले थे। तो हम सबसे पहले ए वाला इक्वेशन लिए हैं, इसमें क्या था 2 के पावर 3, तो इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अभी होल पावर हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3 का भी पावर 2 गुना 3 के भी पावर 2, बेस सेम है, पावर अलग हो या सेम हो उससे नहीं मतलब है, गुना में है तो बेस एक जगह आ जाएगा, पावर जुट के 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, फिर 13 है तो 13 आ गए। बात समझ में आ गई। और एक और बात ध्यान रखना है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर एक पावर होता है, ध्यान देना है हमको इस चीज को, ठीक है। एक और बात सीख लीजिए कि अगर किसी के पावर 0 है, 5 के पावर अगर 0 कर दी तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ये ध्यान हमको रखना है, ठीक है। कोई भी संख्या का पावर 13 के पावर 0, उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, सिंपल सा बात हमको रखना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। फिर इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको तोड़ने वाला, यहाँ पर है टूटने वाला वैल्यू, हमको 9 को तोड़ना था, 9 को तोड़े यहाँ पर 3 के पावर 2 और होल पावर 3, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, जो सॉल्व करने पर 3 के पावर 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर पहला इक्वेशन बना, दूसरा बना, तीसरा बना। अब इस तीनों में कंपैरिजन करके हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर किसमें है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, इसमें तो 2 का पावर है, लेकिन हमको क्या करना, दोनों से कंपैरिजन। अगर दो भी इक्वेशन में हमको कोई बेस का वैल्यू दे दिया तो हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3, 2 का पावर 2, यहाँ पर हम किसको लेंगे, 2 के पावर 3 को लेंगे। ये बात को हमको ध्यान देना कि पावर बड़ा लेना है एलसीएम में। फिर उसके बाद अब 3 से कंपैरिजन करेंगे। ध्यान से देखिए 3 इसमें दिया है, इसमें दिया है, लेकिन इसमें हमको नहीं दिया। अब 2 ही से कंपैरिजन इससे करेंगे। यहाँ पर 3 के पावर 6 है, 3 का पावर 4 है, इसको लेंगे 3 के पावर 6 को रखेंगे। फिर उसके बाद 13 के पावर 2, 13 के पावर यहाँ पर गलत में तो उतर गया, हाँ यहाँ पर 2 ही होगा, इसमें भी 13 का पावर 2 है, 13 का पावर 2, यहाँ पर 13 का पावर 1, यहाँ पर 12 लिखा गया तो सॉरी, 13 का पावर 2, 13 का पावर 2, तो दोनों में जब पावर सेम है तो कोई एक ले लेंगे। कंपैरिजन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, दोनों इक्वल है, तो कोई भी एक को रख लेंगे, ठीक है। फिर 13 का यहाँ पे 19 का पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1, 19 का पावर 1, 19 का पावर 2, तो बड़ा पावर को लेना है, तो यहाँ पर किसको लेंगे, 19 के पावर 2 को लेंगे। तो आज का क्लास यही था। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दीजिएगा, और इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को इतनी देर देखने के लिए, ठीक है। मेरा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, आगे अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।